F450 GS, इंडिया की एक मोस्ट एंटिसिपेटेड बाइक। रीज़न ट्विन सिलेंडर इंजन, BMW का भरोसा और TVS के साथ पार्टनरशिप होने के कारण एक कंपैरेटिवली लो कॉस्ट। ट्रेडिशनल से हट के 135 डिग्री का फायरिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना बहुत ही बोल्ड मूव है और एक ग्रिप मिलेगा, मतलब फायर पॉज, फायर एक लॉन्ग पॉज। ये जो लॉन्ग पॉज है ये टायर को थोड़ा ग्रिप करने में हेल्प करेगा, बट दिस इज थ्योरी। प्रैक्टिकली ये कैसा वर्क करेगा इस बारे में अभी बस ये कह के छोड़ दो कि BMW ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। 2 सिलेंडर होने के बावजूद उन्होंने जो कर्व वेट रखा है बाइक का वो 178 रखा है। फॉर रेफरेंस मैं बता दूं, जो 310 GS आती थी उसका वेट 175 था और उसमें सिंगल सिलेंडर आता था। 4,70,000 से लेके 5,30,000 के बीच में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। ये सब 500cc एडवेंचर सेगमेंट कितना बड़ा है इस बात का आइडिया सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि हिमालयन ने सिर्फ FY26 में 38,000 यूनिट सेल की है। BMW मोटरराड जो जाना ही जाता है बोल्ड मूव्स के लिए, वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करता। तो उसने इंडियन मास मैन्युफैक्चरर थिरुकुरंगडी वेंगरम सुंदरम AKA TVS के साथ मिलकर फाइनली F450 GS लॉन्च कर दी है। लास्ट टाइम RR310 इस सारी सीरीज में काफ़ी काम किया था TVS और BMW ने, बट ये अप टू मार्क नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न था सिंगल सिलेंडर इंजन। मैं खुद 3 साल से RR310 ओन कर रहा हूँ। सिंगल सिलेंडर अप डाउन वर्क करता है तो आपको एक्स एक्सिस में वाइब्रेशन मिलना ही मिलना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, यू हैव टू इंक्रीज द सिलेंडर। तो इंडियन मार्केट में पहली प्रॉपर सब 500cc BMW मैं F450 GS को ही कंसीडर करूंगा। इंडिया में आने वाली बाकी सारी एडवेंचर बाइक, फिर चाहे वो 390X एडवेंचर हो या फिर खुद OG हिमालयन हो, उससे F450 को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है उसका ट्विन सिलेंडर इंजन, जो कि 135 डिग्री क्रैंक पिन के साथ आता है। अब ये ट्विन सिलेंडर इंजन इतना स्पेशल क्यों है इस बारे में बात करते हैं। GS 310 जो इंडिया में लॉन्च की गई थी लास्ट टाइम BMW की तरफ से, उसको कई लोगों ने BMW ही नहीं माना। रीज़न बीइंग उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था, रिफाइनमेंट के काफ़ी इश्यूज थे। उसकी कॉस्ट को लो रखने के लिए BMW ने 1 सिलेंडर को प्रेफर किया था। 1 सिलेंडर के साथ ना एज अ वरदान आता है वाइब्रेशन। F450 GS पैरेलल ट्विन सिलेंडर के साथ आ रही है जिसमें 135 डिग्री का फायरिंग ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ पे 135 डिग्री क्या है? ट्विन सिलेंडर्स की अगर बात की जाए तो ओवर टाइम जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग 270 डिग्री को एक परफेक्ट फायरिंग ऑर्डर माना जाता है और ट्रेडिशनल से हट के 135 डिग्री का फायरिंग ऑर्डर सेलेक्ट करना बहुत ही बोल्ड मूव है। BMW ने ऐसा पहले भी किया है, काफ़ी नई चीज़ें उसने इंट्रोड्यूस की है, इम्प्लीमेंट की है जो बाकी लोग करने की नहीं सोच सकते हैं, फिर वो चाहे एडवेंचर सेगमेंट हो, फिर क्रूजिंग सेगमेंट हो या फिर स्पोर्ट्स सेगमेंट हो। वैसे ही इस बार इस बाइक में 135 डिग्री का एक्सपेरिमेंट किया गया है। ऑन पेपर ऐसा है कि पहला फायरिंग होगी 225 डिग्री पे, फिर उसके बाद सेकंड सिलेंडर फायर करेगा 495 डिग्री पे। तो टोटल जो आपका 720 डिग्री का रोटेशन होता है उसमें ये 2 फायरिंग होगी जिनमें डिफरेंस 135 डिग्री का रहेगा। अभी इससे फ़र्क क्या पड़ता है? ऑन पेपर ऐसा है कि ट्रैक्शन इंप्रूव होगा, एक डिस्टिंक्ट साउंड मिलेगा जैसा कि हमने सुना, वॉइस नोट बहुत ही सही है साइलेंसर का, और एक ग्रिप मिलेगा, मतलब फायर पॉज, फायर एक लॉन्ग पॉज। ये जो लॉन्ग पॉज है ये टायर को थोड़ा ग्रिप करने में हेल्प करेगा, बट दिस इज थ्योरी। ये ऑन पेपर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। प्रैक्टिकली ये कैसा वर्क करेगा इस बारे में अभी बस ये कह के छोड़ दो कि BMW ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा। 2 सिलेंडर होने के बावजूद उन्होंने जो कर्व वेट रखा है बाइक का वो 178 रखा है। फॉर रेफरेंस मैं बता दूं, जो 310 GS आती थी उसका वेट 175 था और उसमें सिंगल सिलेंडर आता था। हिमालयन 192 kg के साथ आती है सिंगल सिलेंडर और KTM 182 kg के साथ आती है सिंगल सिलेंडर। एक सिलेंडर का जो एक्स्ट्रा वेट होता है उसको कैरी करते हुए 178 kg का वेट अचीव करना एक बेंचमार्क है अपने आप में। मिरेकुलस वेट जो इन्होंने अचीव किया है, इससे जो पावर टू वेट रेशियो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होने वाला है। बाइक स्नैपी रहने वाली है, एक्सीलरेशन पंची होने वाला है और व्हाट नॉट। ट्विन सिलेंडर के साथ एक ब्लेसिंग और आती है जो कि है इंजन ब्रेकिंग। बहुत स्ट्रॉन्ग इंजन ब्रेकिंग रहती है ट्विन सिलेंडर की, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। 2 सिलेंडर होते हुए 178 kg का वेट अचीव करना इज क्वाइट इम्प्रेसिव। वेल डन BMW, रियली व्हाट अ ग्रेट जॉब यू हैव डन। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि उन्होंने कौन सी क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए हैं, सस्पेंशन कौन से यूज़ किए हैं, स्पोक किस क्वालिटी के यूज़ किए हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो वेट रिडक्शन में हेल्प करते हैं और इन्होंने इसको बहुत ही वेल एग्जीक्यूट किया है। रिलायबिलिटी कैसी रहेगी ये तो टाइम बताएगा, बट अभी के लिए अगेन कह सकते हैं BMW ने किया है तो कुछ सोच के ही किया होगा।
अब ये बाइक किन को टारगेट कर रही है? एक वो जिनके पास ऑलरेडी बाइक है और वो अब एडवेंचर सेगमेंट में स्विच करना चाह रहे हैं, जिन्होंने केटीएम या हिमालयन को ऑलरेडी टारगेट कर रखा है। और सेकंड टारगेट वो है जिनके पास ऑलरेडी काफी महंगी गाड़ियां हैं और वो एक छोटी सेगमेंट की गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। इसकी पावर और टॉर्क फिगर को 50 bhp के अंडर रखने का एक बड़ा रीजन है A2 लाइसेंस कंप्लायंस बनाया है इन बाइकों को, जिससे ये इजिली यूरोप मार्केट में भी इसको सेल कर सके। ये जो F450 GS है, दिस इज प्राउडली मेड इन इंडिया। प्राइमरी रीजन है कि उन्हें इंडियन मार्केट में कॉस्ट लो रखनी है। आप समझ सकते हैं इंडियन मार्केट में डिमांड कितनी ज़्यादा है एडवेंचर बाइक की, कि मास मैन्युफैक्चरर परेशान है कैसे इस मार्केट को क्रैक कर सके। कावासाकी काफ़ी टाइम से है इस सेगमेंट में, फिर चाहे वो वर्सेस 650 हो, चाहे सुजुकी वी स्टॉर्म हो, चाहे 500 सेगमेंट की एडवेंचर बाइक्स जो अभी लॉन्च हुई हैं, बट कुछ खास वो कर नहीं पा रही हैं। उनका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो CKD यूनिट्स है, मतलब उनको बाहर से यहाँ इंपोर्ट करा जा रहा है, उसके बाद इंडिया में असेंबल किया जा रहा है। बाइक्स में कमी नहीं है, बट उनकी इफेक्टिव कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि वो इस कम्पिटिटिव मार्केट में कम्पीट कर ही नहीं सकते। उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें अगर ये बाइक इंडिया में बेचनी है तो उन्हें इन बाइक को इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। तो ये पूरी F450 TVS प्लांट में ही असेंबल हुई है। ये गाड़ी डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करने वाली है KTM की 390 एडवेंचर के साथ, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, हिमालयन के साथ, CF मोटो 450 के साथ। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनकी प्राइस भले ही लो रखी गई है, 4,70,000 से लेके 5,30,000 के बीच में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। बट अगर हिमालयन और इनसे देखा जाए तो अभी भी प्राइस का डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। मतलब इन दोनों के प्राइस डिफरेंस में ये एक हंटर आ जाएगी। जिनके पास प्रिविलेज है अपना बजट पुश करने का, उनके लिए तो फिर ये बहुत ही परफेक्ट लॉन्च है। बट जिनके लिए नहीं है, जिनके लिए हिमालयन ही एक स्ट्रेच था, प्लीज़ कोई डाउट मत रखना, जस्ट गो विथ हिमालयन। ये ऐसी बाइक है ना कि अभी भी इंजन को अगर ट्विन सिलेंडर की जो कैरेक्टर है उसको छोड़ दिया जाए, ये हेड टू हेड कम्पीट करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मिस करने वाले हो एडवेंचर में या टूरिंग में। हिमालयन हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर अ टूरिंग। F450 GS का वॉक अराउंड अपने चैनल में कैप्चर करने की बहुत जल्दी ही कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए ऑटोमेश्वर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।